हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में साइकोलॉजी सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट के बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। साइकोलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है किसकी, ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल थिंक, फील, लर्न एंड बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस। यानी पीपल का जो यानी कोई भी जो पीपल है उसकी थिंग्स यानी सोच, फील कि वो क्या फील कर रहा है, एंड लर्न वो क्या पढ़ रहा है, क्या समझ रहा है, उसका क्या बिहेवियर है, इनके बारे में समझना होता है। इसके बारे में अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो साइकोलॉजी है वो दो वर्डों से मिलकर बनी होती है। पहला है साइकी एंड दूसरा है लोगोस। और साइकी मीन्स क्या होता है, तो साइकी मीन्स होता है माइंड या सोल, एंड लोगोस मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टडी या साइंस। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो साइकोलॉजी क्या है, ये माइंड, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की साइंटिफिक स्टडी है। इसमें हम देखते हैं जो फर्स्ट वो थे, तो फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं वो हैं विलियम बुंटेड हैं, एंड विलियम जेम्स क्या है, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। जो अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर हैं वो तो कौन है, विलियम जेम्स, एंड जो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं वो कौन है, विलियम बुंटेड। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। तो साइको एनालिसिस को के जो फाउंडर हैं वो कौन है, तो वो हैं सिगमंड फ्रूड। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है बिहेवियरलिज्म के बारे में किसने बताया, तो ये बताया B.F. स्किनर ने। एंड क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में किसने बताया, तो बताया आइवन पेवलोन ने। एंड देन इसके बाद में बिहेवियरलिज्म जॉन बी वॉटसन, एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है वो किसने दी थी, तो वो दी थी जीन पैगेट। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ बिहेवियर। तो इसमें हम तीन एक्टिविटी को इन्वॉल्व करेंगे, मोटर एक्टिविटी, कॉग्निटिव एक्टिविटी एंड इफेक्टिव एक्टिविटी। मोटर एक्टिविटी में फिजिकल एक्शन आते हैं जैसे वॉकिंग, राइटिंग, एंड कॉग्निटिव एक्टिविटी में कौन से आते हैं, तो कॉग्निटिव एक्टिविटी में आते हैं जैसे थिंकिंग यानी सोचना, लर्निंग एंड रिमेम्बरिंग। एंड देन नेक्स्ट है वो है इफेक्टिव एक्टिविटी। और इफेक्टिव एक्टिविटी में क्या आता है, तो इसमें आता है इमोशनल एक्टिविटीज़ जैसे लव, एंगर, फियर, हैप्पीनेस। इसके बाद में अब हम देखते हैं साइकोलॉजी की डेफिनेशन। तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है वो क्या है, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस की स्टडी है। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के क्या क्या स्कोप हैं इनके बारे में हम देखते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर फर्स्ट स्कोप, स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एक्शन, बिहेवियर और एक्शन के स्टडी होती है। एंड मेंटल प्रोसेस, स्टडी ऑफ थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी। यानी थिंकिंग यानी सोचना, लर्निंग मीन्स जैसे पढ़ाई करना या जानना, इसके बारे में। एंड मेमोरी की है वो स्टडी होती है। इमोशन, इसमें इमोशन, फीलिंग, रेस्पॉन्स की जो स्टडी है वो होती है। पर्सनैलिटी, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट है वो है डेवलपमेंट। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ। एंड द नेक्स्ट है वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में क्या होता है, तो प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मेंटल प्रॉब्लम। यानी जो मेंटल प्रॉब्लम होती हैं उनका प्रिवेंशन और मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इसकी स्टडी है वो की जाती है। सोशल बिहेवियर, तो स्टडी ऑफ बिहेवियर इन ग्रुप्स एंड सोसाइटी। एंड देन
इसके बाद में हम देखते हैं इसके ब्रांच के बारे में। तो साइकोलॉजी की कितनी ब्रांचें हैं? तो साइकोलॉजी के दो ब्रांचें हैं, प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी होती है, उसमें कौन कौन से फर्दर क्लासिफिकेशन है? तो प्योर साइकोलॉजी में है जनरल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। एंड देन जो अप्लाइड साइकोलॉजी है, उसमें कौन कौन से आते हैं? तो जो अप्लाइड साइकोलॉजी है इसमें आते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड हेल्थ साइकोलॉजी एंड फोरेंसिक साइकोलॉजी। इसके बाद में अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में कौन कौन से मेथड्स हैं जिनका यूज़ होता है? तो इनमें सबसे पहला है वो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड्स, जिसमें स्टडी ऑफ वन थ्रू थॉट्स एंड फीलिंग। एग्जाम्पल, ए पर्सन रिपोर्ट्स देयर फीलिंग ऑफ एंजाइटी। एक पर्सन है वो एंजाइटी फील कर रहा है, तो ये कौन सा मेथड हो गया? इंट्रोस्पेक्शन मेथड है वो हो गया, जिसका एग्जाम्पल ये है। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या किया जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है। कैसे? स्टडी ऑफ बिहेवियर बाय वॉचिंग ए पर्सन। फॉर एग्जांपल, जैसे ऑब्जर्विंग ए चाइल्ड बिहेवियर इन अ क्लासरूम। एक बच्चे के बिहेवियर को क्लासरूम में देखा जाता है, तो एक इसका एग्जांपल है ऑब्जर्वेशन मेथड का। अगला है वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। स्टडी ऑफ बिहेवियर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। अब इसका एग्जांपल क्या है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का? इसका एग्जांपल है स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ स्लीप ऑन मेमोरी। जो स्टडिंग होती है वो इफेक्ट करती है स्लीप ऑन मेमोरी को। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड में क्या है? डिटेल्ड स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल विद आ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। पेशेंट की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं उनका डिटेल से जो अध्ययन है वो किया जाता है। असेसिंग ए पेशेंट्स विद डिप्रेशन। पेशेंट के डिप्रेशन को असेस किया जाता है। केस स्टडी मेथड। तो केस स्टडी मेथड क्या है? तो डिटेल्ड स्टडी ऑफ वन पर्सन ऑन केस। एक पर्सन के एक केस का डिटेल से स्टडी की जाती है, तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं? केस स्टडी मेथड। इसका एग्जांपल क्या है? स्टडिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ चाइल्ड विद ऑटिज्म। एक ऑटिज्म के चाइल्ड की हिस्ट्री है वो कलेक्ट करना, कौन सा मेथड हो गया? तो ये हो गया केस स्टडी मेथड। इसके बाद में नेक्स्ट जो मेथड है वो है सर्वे मेथड। अब सर्वे मेथड में क्या किया जाता है? कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी पीपल्स, यानी डिफरेंट पीपल से जो इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट है वो किया जाता है। इसका एग्जांपल क्या है? तो सर्वेइंग स्टूडेंट अबाउट एग्ज़ाम स्ट्रेस। एग्ज़ाम स्ट्रेस का सर्वे है वो किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है इंटरव्यू मेथड। अब इंटरव्यू मेथड में क्या किया जाता है? इंटरव्यू के द्वारा जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया जाता है, इसे ही क्या कहते हैं? इंटरव्यू मेथड कहते हैं। तो कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू द डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो कौन से मेथड में आती है? वो आती है इंटरव्यू मेथड में। जैसे कि एग्जांपल है आस्किंग ए पेशेंट्स अबाउट देयर फियर्स एंड प्रॉब्लम्स। पेशेंट से उसकी फियर और प्रॉब्लम के बारे में पूछना। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी विद अदर सब्जेक्ट। जो साइकोलॉजी है उसका अदर सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है? तो पहला है साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या है? स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी, ब्रेन एंड बिहेवियर। एग्जांपल, इफेक्ट ऑफ हार्मोन एंड इमोशन। तो ये साइकोलॉजी का किससे रिलेशन हो गया? बायोलॉजी से रिलेशन है वो हो गया। एंड नेक्स्ट है वो है साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी का सोशियोलॉजी से
कैसे रिलेशन है तो उसको देखते हैं। स्टडी हाउ सोसाइटी एंड ग्रुप्स अफेक्ट बिहेवियर। सोसाइटी, जो सोसाइटी होती है एंड ग्रुप्स हैं वो अफेक्ट करते हैं किसको, बिहेवियर को। इसके बाद नेक्स्ट इसका एग्जांपल है पीयर प्रेशर अफेक्ट्स बिहेवियर। जो पीयर्स होते हैं, पीयर एज होते हैं, वो क्या करते हैं, उसका जो प्रेशर होता है वो अफेक्ट करता है किसको, बिहेवियर को। एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट है वो है साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। तो हेल्प अंडरस्टैंड लर्निंग एंड टीचिंग, तो इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स मेमोरी एंड लर्निंग। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है साइकोलॉजी एंड मेडिसिन। हेल्प अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। इसका एग्जांपल क्या है, तो स्ट्रेस अफेक्टिंग हेल्थ। स्ट्रेस है वो किसको अफेक्ट करता है, हेल्थ को। एंड देन इसके बाद में है वो है साइकोलॉजी एंड नर्सिंग। तो साइकोलॉजी का नर्सिंग से क्या रिलेशनशिप है, तो वो है हेल्प नर्सेज अंडरस्टैंड द पेशेंट इमोशन एंड बिहेवियर। पेशेंट के इमोशन और बिहेवियर को समझने में ये हेल्प करती है। एग्जांपल रिड्यूसिंग ए पेशेंट एंजाइटी बिफोर सर्जरी। पेशेंट का सर्जरी से पहले एंजाइटी को रिड्यूस करना किसका एग्जांपल है, तो ये साइकोलॉजी का नर्सिंग में एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट है वो है साइकोलॉजी एंड फिलोसफी। तो साइकोलॉजी एंड फिलोसफी का क्या रिलेशनशिप है, तो स्टडी माइंड, थॉट्स, नॉलेज एंड ह्यूमन नेचर। एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग द कॉन्शियसनेस, यानी कॉन्शियसनेस के बारे में समझना। साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी का क्या रिलेशन है, तो इनका रिलेशन है स्टडीज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन ह्यूमन बिहेवियर। इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल है डिफरेंट कल्चर बिलीव्स अफेक्ट बिहेवियर। जो डिफरेंट कल्चर होती हैं उन वो बिहेवियर को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें कि हमने कंप्लीट डिटेल से साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट यानी इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में देखा था। दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।